नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको प्रायोजन प्रबंधन जन कल्याण समिति के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अध्यक्ष एडवोकेट हृदेश मिश्रा हैं, सचिव अंकित उपाध्याय हैं और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक कुशवाहा हूँ। तो ये एनजीओ छतरपुर ज़िले की बड़ा महल तहसील में कार्यरत है और ये किसान के सभी मुद्दों पर फोकस करता है। या इसका उद्देश्य है कि किसानों के सभी जो मुद्दे हैं, जैसे पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, जैविक खेती, उन्नत खाद, उन्नत बीज, सभी विषयों पे हम लोग ध्यान देते हैं और गांव-गांव में शिविर भी करवाते हैं और किसानों से बातचीत भी करते हैं और जो राज्य केंद्र की योजनाएं होती है उससे किसानों को रूबरू भी करवाते हैं। साथ ही समाज के बीच में हम उन सब जो गूढ़ विषय हैं उन पर ही फोकस करते हैं, या जो अस्तित्व विहीन हो गए या फिर जो नवाचार वाले विषय हैं उन पर भी हम फोकस करते हैं और समाज में जागरूकता का काम भी करते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने किसानों के लिए पराली दो खाद दो महोत्सव का शुभारम्भ किया है। जो अभी गर्मियों के समय में पराली आने वाली है, जैसे हम हार्वेस्टर से खेत कटवाते हैं तो उसमें पराली, जिसे हम नरवाई बोलते हैं, या गेहूँ के डंठल, वो छूट जाते हैं खेतों में, तो किसान भाई उसको जला देते हैं। तो जलाने से उसके बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव है। एक तो मिट्टी में जो जीवाणु रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, साथ ही वायुमंडल को भी प्रदूषित करते हैं। तो हमें पराली को नहीं जलाना है। तो समिति ने क्या किया है कि अगर बड़े किसान हैं आप, तो बड़े किसान के लिए जो आप 4 टन अगर पराली आप समिति को लाकर देते हैं तो उसके बदले समिति आपको 1 टन जैविक खाद देगी। साथ ही जो मझोले किसान हैं, न बड़े हैं न छोटे हैं, यदि वो 4 कुंटल हमें पराली देती है तो हम उसको 1 क्विंटल जैविक खाद देते हैं। साथ ही जो छोटे किसान हैं, यदि वो 1 क्विंटल हमें पराली देते हैं तो हम उसको 25 किलो जैविक खाद देते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि पराली ना जलाएं और वायुमंडल को भी प्रदूषित न करें। साथ ही जो पराली में पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के लिए, वो सड़कर या तो खाद बन जाते हैं और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं मिट्टी की, खेत की, या फिर आप उसको भूसा भी निकाल सकते हैं। या जो पशु हम पालते हैं, पशुपालन में भूसा का कारक उसको खाना होता है गाय भैंसों का, उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप पराली को एकत्र करके आप समिति को दें, समिति आपको जैविक खाद देगी। तो जैविक खेती पर भी आप ध्यान दें, जैविक खेती को बढ़ाएं और बिना केमिकल वाली खेती करें आप, इससे बहुत फ़ायदे हैं। तो हमारा आप सभी किसान भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप हमारी इस छोटी सी पहल में अपना सहयोग दें और योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।